हमने इंग्लिश लेसन्स में एक पाठ पढ़ा था, द स्टोन फेस। वो एक साधारण सी कहानी थी कि एक किसी पहाड़ी गांव में कोई बालक पैदा हुआ और उसकी माता ने उसको एक कहानी सुनाई। उस गांव से थोड़ी दूरी पर कोई ऐसा पहाड़ था जो यहाँ से बिल्कुल एक मनुष्य के चेहरे जैसा दिखाई देता था, और ये कहानी कई पीढ़ियों से वहाँ पे प्रचलित थी कि एक दिन इसी चेहरे का आदमी इसी गांव के आसपास या इसी गांव में पैदा होगा और वो बहुत महान बनेगा। ये बालक बचपन से अपनी माँ के मुंह से यही कहानी सुनता रहा, बड़ा होता रहा और ये आशा लगाए बैठे रहा कि अपने जीवन काल में वह उस महान आदमी से मिल सकेगा। समय बीतता गया, बालक उसी गांव में बढ़ता रहा, बड़ा होता रहा, अपनी माता का सहयोग करता रहा, घर के कामों में लगा रहा। युवा होने के बाद गांव में एक खबर फैली कि ग्रेट स्टोन फेस वाले चेहरे का आदमी गांव में आने वाला है। मिस्टर गैदर गोल्ड, नाम भी जैसा लगता है, गोल्ड, सोने चांदी में व्यापार करने वाला आदमी गांव से बाहर जा कर के बहुत धनवान बन गया था और वृद्ध होने पे अपने गांव में पुनः वापस आ रहा था। पूरा इलाका खुशियों से भरा था। सबको ये बड़ी खुशी थी कि द ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे वाला आदमी अंततः गांव में आ रहा है। आए मिस्टर गैदर गोल्ड, खूब उनका स्वागत हुआ, खूब समारोह मनाया गया, सारे लोग खुश हुए। पर इस बालक को ऐसा अंदर से लगा कि ये वो चेहरा तो नहीं है। वो देखा एक बार द ग्रेट स्टोन फेस को और फिर मिस्टर गैदर गोल्ड को, और उसको लग गया, अंदर से आवाज आई कि नहीं, ये तो नहीं है। समय बीतता गया, मिस्टर गैदर गोल्ड का सारा गोल्ड पिघल के बह गया, मतलब खर्च हो गया, और विपन्न हालत में वो जो है अपने बुढ़ापे में दयनीय स्थिति में आ गए और अंततः उन्होंने शरीर त्याग किया। कुछ दिन बीते, फिर अफवाह फैली कि वो तो नहीं थे, अब असली वाले द ग्रेट स्टोन फेस आ रहे हैं, मिस्टर थंडरबोल्ट, जनरल थंडरबोल्ट। इसी इलाके का रहने वाला आदमी इतना बड़ा फौजी बना कि वो जनरल बन गया आर्मी का। रिटायरमेंट के बाद गांव में आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब असली वाले द ग्रेट स्टोन फेस आ रहे हैं। फिर समारोह हुए, फिर स्वागत हुए और सबने
यही कहा कि हाँ, ये असली वाले हैं, पर इस बालक को फिर से आवाज आई, ये नहीं है, नहीं है ये। समय बीतता गया। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान कवि, जिसकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी, जो इसी गांव का रहने वाला था, गांव आने की सोचा और चुपके से गांव आया भी। और इस बालक के घर, जो कि अब युवा नहीं बल्कि अधेड़ उम्र का हो चला था, उसके घर आके रुका अतिथि बनकर। फिर दोनों में परिचय हुआ। उसकी विद्वत्ता को देखकर इस बालक, जिसका नाम अर्नेस्ट था, उसके मन में एक ख्याल आया कि शायद ये ग्रेट स्टोन फेस से इनका चेहरा जरूर मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े विद्वान जिनने इतनी सारी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, इतने बड़े कवि, खुद अर्नेस्ट भी उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ते थे, तो ये जरूर ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे वाले होंगे। पर पुनः हृदय से आवाज आई कि नहीं, ये भी नहीं है। अब तो अधीर हो उठे कि क्या मेरे जीते जी दर्शन नहीं होंगे द ग्रेट स्टोन फेस के। शाम को वो प्रवचन या संभाषण, जो भी कहें, गांव के लोगों के साथ बातचीत करते थे, और वो कवि भी उनके साथ उस सभा में सम्मिलित होने के लिए गए, सम्मिलित हुए। उस समय उस कवि ने खुद अर्नेस्ट की आभा शक्ल देखी और वो बोल उठे कि ये है खुद द ग्रेट स्टोन फेस। अर्नेस्ट स्वयं ही द ग्रेट स्टोन फेस है। सबने देखा द ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर बादल का एक मंडल था, जो बिल्कुल अर्नेस्ट की सफ़ेद बालों से मिलता जुलता था। चेहरे पे वही आनंद की लहर जो अर्नेस्ट के चेहरे पे थी, वही शांति, वही सौम्यता। और तब सबने माना कि अर्नेस्ट खुद ही द ग्रेट स्टोन फेस है। अर्नेस्ट को विश्वास नहीं हुआ, वो अपनी शक्ल तो देख नहीं पाए। कहानी बहुत ही प्यारी है। ये कहती है कि ज्ञानी नहीं जानता खुद को, उसमें किसी चीज का अहंकार नहीं होता। अर्नेस्ट की दिनचर्या यही थी कि दिन भर घर के काम करना, शाम को बैठ के द ग्रेट स्टोन फेस को एकटक देखते रहना, केवल देखते रहना। अब इस कहानी के द्वारा यही बताया गया है, इसी एकटक देखते रहने का नाम है मेडिटेशन। ना मनुष्य धन से महान बन सकता है,
ना बल से महान बन सकता है और ना विद्या से महान बन सकता है। महान तो मनुष्य होता है केवल आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान मिलता है केवल उसे मेडिटेशन से, ध्यान से, ध्यान लगाने से मिलता है। ध्यान लगाना इतना सरल है कि इसके लिए कोई विद्या सीखने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बैठना है और कहीं किसी चीज को देखते हुए या अपने अंदर देखते हुए विचार शून्य हो जाना है। जब आप अपने विचारों से शून्य हो जाएंगे तो आप उस शून्य में विचरण करने लगेंगे, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। जिस भी नाम से आप पुकारें, एक वही है जो सर्वव्यापी है और उससे मिलने का केवल एक उपाय है, शून्य हो जाना, विचार शून्य हो जाना। अर्नेस्ट पूरी जिंदगी मेडिटेशन करते रहे अनजाने। उनने अपने सारे काम किए साधारण मनुष्य की तरह। उन्हें आभास भी नहीं था कि वो इतने महान हैं, पर पूरे इलाके में उनकी ख्याति इतनी फैली थी। सब लोग अपने समस्या के समाधान के लिए उन्हीं के पास आते थे। विद्यालय के बड़े बड़े प्रोफेसर जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते थे, अर्नेस्ट के पास समझने के लिए आते थे। बिना किसी स्कूल विद्यालय गए हुए उनको इतना ज्ञान हो गया था कि वो सभी समस्याओं को बड़ी आसानी से समझा सकते थे दूसरों को। ये होती है मेडिटेशन की पावर। विद्यालय जाकर के विद्या नहीं मिलती। विद्या भले ही मिलती हो पर ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तो मनुष्य के अंदर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए शांत होना पड़ेगा। शांत होने के लिए हमें विचार शून्य होने पड़ेंगे। विचार शून्य होने के लिए हमें कहीं बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। देखना और ना सोचना। चाहे अंदर देखें या बाहर देखें, पर उस देखने में इतने लीन हो जाएं कि आपके अंदर के सारे विचार खत्म हो जाएं। इसी का नाम है मेडिटेशन। इतना सिंपल है और इससे इतनी बड़ी शक्ति मिलती है कि आप शांति, परब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, जिसकी खोज में बड़े बड़े ऋषि मुनि वनों में घूमते थे, वो आपको सहज ही प्राप्त हो जाएगा। आप बिना जाने ही महान बन जाएंगे। यही है जिंदगी का सारांश। पैसे के पीछे भागने से बहुत पैसा कमाएंगे, पर अंत मिस्टर गैदर गोल्ड सा ही होना है। आप बहुत बड़े पावरफुल पर्सन बन जाएंगे, पर अंत मिस्टर थंडरबोल्ट जैसा ही होना है। बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े कवि बन जाएंगे, अंत उसी कवि जैसे जिसने अंत में माना कि मेरे विचार सत्य नहीं है। मैं जो लिखता हूं और जो मैं वास्तव में हूं उसमें बहुत अंतर है। हिपोक्रेट्स कहते हैं पर करते नहीं, कहते हैं पर करते नहीं। ऐसे लोग समाज
को नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारे अपने कर्म बताने चाहिए कि हमारा विचार क्या है। कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। अर्नेस्ट बालक अंत तक ये नहीं स्वीकार कर पाया कि वही द ग्रेट स्टोन फेस है, पर सबको पता चल गया। यही होती है महानता। जो नहीं जानता कि मैं महान हूं, दुनिया उसे महान कहती है, अपने मुंह से वो कभी महान नहीं बनता, वही महान है। जो जानता है कि मैं जानता हूं, वो कुछ नहीं जानता। जो ये जानता है कि मैं नहीं जान सकता, क्योंकि यह संसार इतना विराट है, ईश्वर अनंत है, कैसे जान सकते हैं, वही जानता है ईश्वर को। वही ईश्वर स्वरूप हो सकता है। ये सारी सच्चाई इस पाठ द्वारा पढ़ाई गई और बहुत आनंद आया इस पाठ को बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे।